हेलो माय डियर यूथ कोडर्स। सो होप कि आप सब पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग कैनवा का ट्यूटोरियल देखने वाले हैं। कैनवा में कैसे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप इंस्टाग्राम पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं और कैसे प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हम कैनवा टूल्स की हेल्प से कर सकते हैं। कैनवा एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग का टूल है जिसमें आप वेरियस टेम्पलेट्स की मदद से आप टफ काम को आसान तरीके से कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपने कैनवा को या अपने वीडियो को। तो कैनवा हम सबसे पहले सर्च कर लेंगे। तो जो आपको canva.com से जो फर्स्ट साइट मिलने वाली है, ये हमारी कैनवा की साइट है। हालांकि आप अगर विंडोज़ या मैक में हैं तो आप कैनवा की ऐप भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि अभी हम क्रोम पे ही यूज़ करेंगे। तो जैसे ही आप अपना कैनवा को ओपन करेंगे, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलने वाला है। अगर आपने अकाउंट बना लिया है तो यहाँ पे आपको अकाउंट नाम से मिलेगा। अगर आपने कैनवा का अकाउंट नहीं बनाया है, आप फर्स्ट टाइम कैनवा को विजिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे साइन अप का बटन होगा। तो आप बहुत ही आसान तरीके से उसे साइन अप कर सकते हैं। तो ये है हमारा कैनवा का इंटरफेस। सो कैनवा में आपको जैसा कि सामने से ही दिख रहा है कि कुछ आइकन्स आपको पहले से दिख रहे हैं, जैसे यूट्यूब थंबनेल का हो गया, पोस्टर हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, व्हाइट बोर्ड, प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया। और यहाँ पे कुछ कस्टम साइज का भी ऑप्शन दे रहा है, अपलोड्स का ऑप्शन दे रहा है, और एक मोर की बटन है। उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे वेरियस और भी कॉमन लेआउट्स का मिल जाता है। बट अभी हम इसको डिस्कस नहीं करते हैं। फर्स्ट हम अपने लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लेफ्ट साइड में सबसे पहले आपको होम का बटन मिलेगा। होम बटन में आपको ये जो आपका पेज है, ये अभी हमारा होम ही ओपन है। होम में ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स को आपको मिल जाएंगे। इसके बाद सेकंड आता है प्रोजेक्ट्स में। तो क्योंकि अभी हमने कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं किया है, तो ये हमारे पास क्रिएट डिज़ाइन और क्रिएट फोल्डर का ऑप्शन दे रहा है, और यहाँ पे कोई भी रिसेंट डिज़ाइन नहीं दिख रहा है। बट अगर हमने क्रिएट किया होता कोई भी डिज़ाइन को, तो वो यहाँ पे शो हो जाता है। हमारे प्रीवियस अगर हमने किसी फोल्डर में, मान लीजिए आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, या फिर आप अपने इंस्टा के लिए एक पर्टिकुलर फोल्डर बनाएं कि आपकी सारी इंस्टा पोस्ट आप वहीं रखेंगे, तो आप एक यहाँ फोल्डर से क्रिएट कर सकते हैं, और उस फोल्डर के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओनरशिप के बेसिस में आप सर्च कर सकते हैं, और यहाँ पे आप कैटेगरी बेसिस पे कि आपकी थंबनेल थी क्या थी, तो आप सर्च कर सकते हैं। फिलहाल अभी हमने कोई भी क्रिएट नहीं किया है, तो हम नेक्स्ट पे जाते हैं टेम्पलेट्स में। तो जैसे ही आप टेम्पलेट्स में क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी टेम्पलेट्स मिल जाने वाली हैं। इनफैक्ट हर एक टाइप की टेम्पलेट मिल जाएगी। जैसे आपको लोगो क्रिएट करना है, थंबनेल बनाना है, इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी है, प्रेजेंटेशन बनानी है, या फिर आपको वीडियो बनाना है, रिज्यूमे बनाना है, मोबाइल वीडियो बनाना है, स्टोरी बनाना है, सारी ही चीज़ों की आपको कैटेगरी वाइज टेम्पलेट्स मिल जाने वाली हैं। ठीक है, इन टेम्पलेट्स में हम बाद में आएंगे, क्योंकि हम जब एक कोई डिज़ाइन क्रिएट करके देखेंगे तो वहाँ पे हम टेम्पलेट को विजिट करेंगे। जैसे ही आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपको वेरियस टाइप्स ऑफ टेम्पलेट मिल जाएंगी। जैसे अपकमिंग इवेंट्स हैं, क्रिसमस आने वाला है, ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है, तो उससे रिलेटेड जितने भी इवेंट्स हैं, तो उन सब पे ये यहाँ पे टेम्पलेट्स मिल जाएंगी। आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी नई क्रिएट कर सकते हैं। लोगोज में देखेंगे तो कितने बेहतरीन लोगो यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। आपको बस इनमें कुछ चेंजेस करना है, और ऐसा बनाना है, मतलब थोड़ी क्रिएटिविटी तो आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग में लगानी ही पड़ेगी, ताकि आपका कॉपीराइट ना आए। यहाँ पे आप छोटे छोटे वीडियोस भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे एनिमेटेड वीडियोस हो गए। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर वीडियोस ऑलरेडी इन्होंने क्रिएट करके रखे हैं। बस आपको इसमें एडिटिंग करनी है। ओके, नीचे आएंगे तो थंबनेल्स की बहुत सारी टेम्पलेट्स हैं। ये जब हम एक एक करके बनाना डिस्कस करेंगे, तो सबको सारी थंब टेम्पलेट्स हम सारी विजिट तो नहीं कर सकते, बट हम अपने अकॉर्डिंग एक आपको एडिट करके दिखाएंगे कि कैसे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ थंबनेल्स को यूज़ कर, सॉरी, डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ब्रांड के ऑप्शन। देखिए, ये कैनवा प्रो का प्रो में फीचर आता है कि आप ब्रांड किट बना सकते हैं। ब्रांड किट मतलब जैसे आप पर्टिकुलर अपनी बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, तो उसमें कोई ब्रांड में आपने कलर डिसाइड कर रखे होंगे कि मैं जितने भी कलर बनाऊंगी, ये वो इन्हीं 5 कलर से मिलके बनेगा। या आप फॉन्ट बता सकते हैं कि हमारा फॉन्ट ये फिक्स्ड है कि हम यही फॉन्ट यूज़ करने वाले हैं। तो आप ब्रांड टेम्पलेट्स बना सकते हैं, आप ब्रांड किट्स को यूज़ कर सकते हैं।
ये आपका प्रो वर्जन होता है, इसके लिए आपको कैनवा प्रो को लेना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है एप्स का। तो देखिए, कैनवा पहले खुद अलोन काम करता था, बट अब कैनवा में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्स को लिंक कर लिया गया है, जिससे आप डायरेक्टली कैनवा से ही डिफरेंट एप्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज आप कोई काम कर रहे हैं और आपको एक कोई बैनर बनाना है। अब बैनर में आपको ऐसा कुछ फ्रेम चाहिए, अपने अकॉर्डिंग मोनेटाइज मॉडिफिकेशन वाला फ्रेम चाहिए, तो आप यहाँ से टाइप कटआउट को यूज़ कर सकते हैं। बॉर्डर के लिए कैन बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं। आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेडियंट्स को क्रिएट करना है, तो आप ग्रेडियंट्स को ऐप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही वॉइस स्टूडियो हो गया, वाओ हो गया, ये बहुत सारी एप्स को आप डायरेक्टली कैनवा से यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को भी यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ से, और बहुत सारी ही एप्स यहाँ से आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम जाते हैं ड्रीम लैब। अब ड्रीम लैब जो है वो रिसेंटली एडेड फीचर है कैनवा में, और ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है। हालांकि ये अभी ओपन नहीं हो रहा है, मेरा नेटवर्क इशू। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, ड्रीम लैब का सिंपली मीनिंग है, यहाँ पे आप अपना कोई प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। जैसे आपको कोई इमेज जनरेट करवानी है, तो उसके लिए आप यहाँ पे कोई प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, उस प्रॉम्प्ट के बेसिस पे ये इमेज जनरेट कर देगा। जैसे आप नीचे देख सकते हैं, ये जितनी भी इमेजेस आपको दिख रही हैं, ये सारी ही एआई द्वारा जनरेटेड इमेजेस हैं। सो देख सकते हैं आप कि कितनी ब्यूटीफुल इमेज एआई ने जनरेट करके दी है। तो यहाँ पे आप अपना प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, उसके बेसिस पे ये आपको इमेज जनरेट करके दे देगा। अब फिर से हम अपने होम पे आ जाते हैं। होम पे अब हम अपग्रेड योर प्लान पे जाते हैं। तो देखिए, आपको यहाँ पे पे करने की ज़रूरत, आप स्टार्टिंग में अगर आप एकदम बिगिनिंग है, तो आप फ्री से भी काम चला सकते हैं। फ्री में भी ये सीखने के लिए काफ़ी ज़्यादा टूल्स हैं। और अगर आप प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, तो आपको अगर वाटरमार्क वाली इमेजेस आते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपग्रेड का ऑप्शन है। अपग्रेड में आपको, अगर आप 12 मंथ्स का 1 ईयर का प्लान लेते हैं, तो आपको 4000 पड़ेगा, और आपको 1 मंथ के लिए आप 500 पे कर सकते हैं। बट 1 मंथ के लिए कोई फ़ायदा नहीं होता है, इसलिए आप 12 मंथ का ले सकते हैं। या फिर मैं आपको एक और तरीका बता सकती हूँ, आप कमेंट में ये बोलिए मुझे कैनवा प्रो, तो मैं आपको एक दूसरा तरीका बता सकती हूँ, जिससे आपको बहुत ही सस्ते में ये कैनवा प्रो मिल सकता है पूरे 1 ईयर का। तो अब आ जाते हैं हम अपनी सोशल मीडिया वाले टैब पे। तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑलरेडी ई टेम्पलेट्स वाइज दिए हुए हैं, जैसे यूट्यूब थंबनेल। जैसे ही आप यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारी थंबनेल की डिज़ाइंस टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगी। तो ये देखिए, नीचे यहाँ पे कितनी सारी थंबनेल्स ऑलरेडी मिल चुकी हैं। अब आप इनमें से किसी भी थंबनेल को अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं। बट ये जो आपको क्राउन जैसे सिंबल दिख रहा है जिनमें प्रो, ये सारे ही आपके प्रो वाले हैं। तो आप अभी, क्योंकि आपका फ्री वर्जन है, तो आप अभी फ्री यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप ये यूज़ कर सकते हैं। हम्म, हम कोई एक ले लेते हैं। जैसे हम ये ले लेते हैं, हमें कोई भी एजुकेटिव बनानी है, तो इससे बेहतर हमें ये लग रही है। ये देखिए, कितनी सुंदर प्रो वाली, फ्री में भी कितनी सुंदर सुंदर थंबनेल्स आपको मिल जा रही हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। तो आपको फ्री में भी काफ़ी अच्छी अच्छी थंबनेल्स मिल जाएंगी, और आप जैसे ही क्लिक कर रहे हैं, तो आपको ऑप्शन मिल जा रहा है उसको एडिट करने का। ओके, सो हम ले लेते हैं अपनी, ये ले लेते हैं। ओके, अब देखिए, यहाँ पे टेम्पलेट स्टाइल लिख के आ रहा है। ये टेम्पलेट स्टाइल क्या चीज़ है? तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, तो आपके जो कलर्स हैं ये शफल होते रहेंगे। देखिए, ठीक है। अब आप ऐसे स्टाइल इसका कैसे चेंज कर सकते हैं?
तो आप करिए बैक में जाइए। यहाँ टेम्पलेट्स हैं तो नीचे टेम्पलेट्स दिख रही हैं। टेम्पलेट्स के बगल में ही आपको ऑप्शन मिलेगा स्टाइल्स का। जैसे ही आप इस स्टाइल्स पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए कितने सारे स्टाइल्स आपको ऑलरेडी गिवन हैं। इन स्टाइल्स में आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको कलर्स कॉम्बिनेशन एज वेल एज फॉन्ट आपको साथ में कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो अब ये सारे ही जितने भी कलर हैं वो अपने अकॉर्डिंग इन फिट कर लेगा। जैसे हम इसको यूज़ करते हैं, ये देखिए अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर ले रहा है। और नीचे अगर आप चाहते हैं कि फॉन्ट मैं अपने अकॉर्डिंग यूज़ करूँ, आप बस कलर चेंज करना चाहते हैं, तो आपको डिफरेंट कलर पैलेट्स भी मिल जाती है। देखिए कोई भी डिज़ाइन है उसमें कलर पैलेट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप कोई ऐसा कलर लगा जाते हैं जो मैच नहीं करता है, सपोज मैं यहाँ पे इसको वाइट की जगह ब्लैक कर देती हूँ। अब देखिए उसमें कितना ब्लरी सा दिख रहा है कि आपको, अब वाइट था तो इतना हाईलाइटेड दिख रहा था, बट वाइट जैसे ही हमने हटाया तो ये ब्लरी सा दिख रहा है, वो इतना कॉमन नहीं है। तो जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी बहुत सारी कलर पैलेट्स दी हुई हैं, इनके अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप गूगल में जाके भी सर्च कर सकते हैं डिफरेंट कलर पैलेट्स को, वहाँ से भी आप कलर कॉम्बिनेशन चूज़ कर सकते हैं आपके किसी भी डिज़ाइन का। अब नेक्स्ट आता है कि आपका कैसे आप इन फ़ॉन्ट्स को कर सकते हैं। तो फ़ॉन्ट्स के लिए देखिए, यहाँ पे फ़ॉन्ट का भी सेट दिया हुआ है कि आपका हेडिंग, सब हेडिंग एंड पैराग्राफ तीनों का फ़ॉन्ट सेट भी दिया हुआ है। जैसे ही आप सी ऑल पे करेंगे तो वेरियस फ़ॉन्ट सेट्स दिए हुए हैं, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम इस पे करते हैं तो ये अपने अकॉर्डिंग क्या करेगा, सारी हेडिंग्स को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेगा। इस पे करते हैं तो ये देखिए चेंज हुआ ना, तो ये अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेगा फॉन्ट सेट्स को। नाउ ये तो बात हो गई कि हम कैसे अपने स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इस डिज़ाइन पे। अगर हमें ये इस डिज़ाइन को एडिट करना है, अब देखिए ये तो सही लग रहा है, बट ये कुछ हमें टेक्स्ट सही नहीं लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे हमें ये नीचे ये बॉक्स, इसके कॉर्नर पे बॉक्स दिखेगा और इसको डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, तो हम इसको डिलीट कर देंगे। सेम एज इट इज़ इस पे भी हम करेंगे और इस पे भी डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, हम डिलीट कर देंगे। इस पे भी हम डिलीट कर देंगे, इनको पड़ा रहने देते हैं। अब इस इमेज को हम इधर उधर कर सकते हैं, ये देखिए इमेज को हम इधर उधर कर सकते हैं। ओके, नाउ इसको हम ऐसे कर सकते हैं। अब अगर हमें कोई और एलिमेंट ऐड करना है, यहाँ पे मान लीजिए टेक्स्ट ऐड करना है, तो टेक्स्ट के लिए हम कहाँ जाएंगे, ये हमारा टेक्स्ट का ऑप्शन होता है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें बहुत सारे टेक्स्ट दिख जाएंगे। टेक्स्ट में आप जैसे नीचे मूव करेंगे तो आपको वेरियस टाइप्स ऑफ फॉन्ट कॉम्बिनेशंस मिल जाएगा। अब इनमें से कुछ प्रो हैं जो आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, बट कुछ फ्री हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये बहुत सारे हमें मिल जाते हैं, बट हम अभी इनको नहीं यूज़ करते हैं। और सेकंड में ना आपको ऐप्स भी मिल जाएंगी, कुछ ऐप जो अभी न्यू यूज़ हुई हैं। जैसे आप टाइप ग्रेडियंट को यूज़ कर सकते हैं, तो आपका जो भी इमेज होगी या आपका जो भी आप फॉन्ट यूज़ करें वो ग्रेडियंट्स में लिख जाएगा। ओके, ऐसे ही टाइप एक्सट्रूड यूज़ कर सकते हैं जिसमें वो शेडो बना देगा। बट ये चीज़ें हम अपने कैनवा की हेल्प से करके देखते हैं। देखिए जैसे हेडिंग, आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा ऐड अ हेडिंग। इसको हम पहले इधर कर लेते हैं और इसमें जैसे ही हमें कुछ लिखना है, मान लीजिए 5 कैनवा हैक्स। ओके, अब देखिए ब्लैक कलर में आ रहा है। अब आपको इसे वाइट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, आपका ये जो ऊपर जाएंगे टेक्स्ट कलर का ऑप्शन आ रहा है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट कलर्स मिल जाएंगे। ये आपने जितने भी फोटोज कलर है उनसे ये एक्सट्रैक्टेड कलर है, बाकी डिफ़ॉल्ट कलर दिए हुए हैं। बाकी आप कोई अगर अपना खुद का ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ही हम इस पे करेंगे, ओके, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और ये कलर कर देते हैं। जैसे हमने किया ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया।
नाउ इसका हमें साइज बढ़ाना है। तो साइज का आप यहाँ पे देखिए, ये आपका इंक्रीज फॉन्ट साइज, तो ये हमारा इंक्रीज हो गया। अब इसे हमें अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ से अपर केस कर सकते हैं। ओके, फिर से हमें लोअर केस करना है, तो यहाँ से लोअर केस कर सकते हैं। तो हम अपर केस कर देते हैं और इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देते हैं। ओके, नाउ अगर हमें इसे नेक्स्ट लाइन में लाना है तो हम ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए इसका अलाइनमेंट, अलाइनमेंट के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं अलाइनमेंट में, तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये लेफ्ट साइड अलाइन हो गया। ओके, ना उसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। बोल्ड ये ऑलरेडी है, क्योंकि हमारा कैनवास सेंस है और वो ऑलरेडी बोल्ड होता है। अब इसमें अगर आपको शेडो ऐड करनी है, तो आप यहाँ पे शेड इफेक्ट्स में जाएंगे। इफेक्ट्स में जाके आपको ये शेडो का ऑप्शन मिल रहा है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो ये देखिए हल्की सी शेडो आ गई है। बट अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे इसकी हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ये डायरेक्शन लेफ्ट साइड हो गई, ये डायरेक्शन हम नीचे ही रखते हैं। ओके, ब्लर अमाउंट चेंज करना है तो हम ब्लर अमाउंट यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे इफेक्ट्स में जाके आपको बहुत सारे तरीके मिलते हैं। देखिए, सबसे पहले नन का ऑप्शन है, तो इसको हम चेंज कर देते हैं। फिर से हम इफेक्ट्स में जाते हैं, तो इफेक्ट्स में आपके नीचे जाएंगे तो आपको अगर ऐसा चाहिए तो हॉलो आपको मिल जाएगा। स्प्लाइस चाहिए तो ये स्प्लाइस का ऑप्शन होता है। आपको इसमें आउटलाइन चाहिए तो ये आउटलाइन का होता है। अब आउटलाइन में अगर हमको इसे और बोल्ड करना है तो आउटलाइन के लिए हम कलर क्या कर देंगे, इसका भी कलर हम सेम कर देंगे। तो ये आउटलाइन क्या करेगी, हमें बोल्ड एक्स्ट्रा बोल्ड करने का काम करेगी। ओके, नाउ इसको हम अंडू कर देते हैं। अंडू का ऑप्शन आपको ऊपर बार में मिलेगा। ये अंडू कर दिया हमने। अगर आपको अंडरलाइन करना है तो ये अंडरलाइन का ऑप्शन होता है। ये अगर हमें बीच से लाइन थ्रो करनी है तो स्ट्राइक थ्रो का ऑप्शन होता है। तो अभी हम दोनों को ही हटा देते हैं। ये इटैलिक का ऑप्शन होता है अगर हमें अपने फॉन्ट को इटैलिक करना है। ओके, नाउ अगर हमें कोई ही लिस्ट ऐड करनी है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ पे थंबनेल क्रिएट करके नहीं बता रही हूँ, आपको सारे फीचर्स से रूबरू करवा रही हूँ। ओके, अब मान लीजिए कि ये देखिए जैसे ही मैं जा रही हूँ ये इमेज के नीचे चला जा रहा है। अब मान लीजिए इसको मुझे इमेज के ऊपर लाना है, तो उसके लिए ये जो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, ये जो पोजीशन का ऑप्शन होता है इस पे जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रहा है फॉरवर्ड का, तो जैसे ही आप फॉरवर्ड करेंगे तो ये देखिए इमेज के ऊपर आ गया है। बट हमें इमेज के ऊपर नहीं चाहिए तो हम फिर से बैकवर्ड कर देते हैं तो ये नीचे चला जाएगा। ओके, तो यहाँ से आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनिमेट। अब अगर मान लीजिए इसको हमें एनिमेट करना है तो आप एनिमेट में जाएंगे। एनिमेट में जाते ही आपको कस्टम, पहले आप कस्टम को नहीं देखिए, नीचे आप जाएंगे तो ये देखिए जैसे ही मैं इस पर हवा कर रही हूँ तो आपको ये एनिमेट होके दिख रहा है कि अगर आप राइज में करेंगे तो ये कैसा एनिमेट करेगा, पैन में करेंगे तो कैसा, पेड, और यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग से एनिमेशन यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नो, अब आपको अगर रोटेट वाली चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हैं, प्रिकल, पल्स, विजिल। ओके, नाउ अगर ये तो हो गया कि आपको उसमें कुछ एनिमेशंस का ऑप्शन दिया है। अब मान लीजिए आप इसको यहाँ से यहाँ तक लाना चाहते हैं, तो इसका हम एनिमेशन खुद क्रिएट करना चाहते हैं तो हम कस्टम एनिमेशन पे जाएंगे और कस्टम एनिमेशन पे ही ये हम इस पे क्लिक, ये ऑप्शन नहीं दे रहा है इस पे। एक मिनट, आइए देखिए, जस्ट अ मिनट, मैं अंडू करती हूँ। अब देखिए जैसे ही हम इस पे एनिमेशन करेंगे तो हम अपने एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे। एलिमेंट हमें किसे मूव कराना था, हमें इसे मूव कराना था, तो इसको एनिमेशन हम क्रिएट करेंगे। देखिए एक लाइन बनती आ रही है। ओके, अब ये ऐसा मूव करेगा।
तो ये हम कस्टम एनिमेशन के थ्रू कर सकते हैं। इसको हम अंडू कर देते हैं और बैक जाते हैं। ओके, तो ये था कि आप कैसे एनिमेट कर सकते हैं। ओके, अब मान लीजिए कि मैंने इस टेक्स्ट में जो भी स्टाइल यूज़ किया है, मैं एक दूसरा टेक्स्ट लिखती हूँ यहाँ पे, लर्न फ्रॉम इजी टिप्स। ओके, अगर मैंने जो भी इसमें स्टाइल यूज़ किया है उसी स्टाइल को मैं सेम टू सेम कॉपी करना चाहती हूँ इसमें, तो यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक है कि आप पहले तो जाए, पहले आपका सिंपल मेथड हो जाएगा कि आप पहले जाए इफेक्ट्स में जाए, वैसा इफेक्ट यूज़ करें। बट आप क्या कर सकते हैं, आप इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन आता है कॉपी स्टाइल का, इस पे आप क्लिक करेंगे, इस पे जाएंगे, क्लिक कर देंगे, तो सेम वो जो आपका स्टाइल है वो इस पे भी लग जाएगा। तो ये होती है इजी टिप कि आप कैसे यूज़ कर सकते हैं कॉपी स्टाइल का। ओके, तो हमने काफ़ी कुछ ऑलरेडी देख लिया है। बाकी अगर आपको लिस्ट क्रिएट करनी है तो ये लिस्ट का ऑप्शन होता है, ये आपका स्पेसिंग को बताता है। स्पेसिंग में आप जैसे ही जाएंगे तो आपका लेटर के बीच में कितनी स्पेस होनी चाहिए आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। ओके, आपकी लाइन के बीच में कितनी स्पेस होनी चाहिए ये आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। ओके, और नीचे भी कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, एंकर बॉक्स, टेक्स्ट और ओके। नाउ आपका हमने देख लिया कि ये टेक्स्ट वगैरह कैसे करेंगे। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, जैसे मान लेते हैं कि हमें बैकग्राउंड चेंज करना है। ओके, तो आप डिज़ाइंस में जाएंगे, डिज़ाइंस में ना जाके आप एलिमेंट्स में जाएंगे, आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं यहाँ पे, या आपको सर्च नहीं करना तो आप नीचे जाइए, यहाँ पे आपको बहुत सारी फ़ोटोज़ ऑलरेडी अवेलेबल मिलेंगी। इन फ़ोटोज़ पे जैसे ही जाएंगे तो आप यहाँ से कोई भी फ़ोटो इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये फ़ोटो इंसर्ट करते हैं, तो हमें बैकग्राउंड में लगानी है इसे, तो हम सिंपली राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक में जाते ही हमें ऑप्शन मिलेगा रिप्लेस बैकग्राउंड का, यहाँ से हम रिप्लेस करेंगे और ये हमारा बैकग्राउंड में रिप्लेस हो जाएगी इमेज। ओके, तो इसे हम बैक कर देते हैं। अब मान लीजिए कि ये जो आपका बैकग्राउंड लगा हुआ था, ओके, इस बैकग्राउंड को डिफरेंट मुझे शेड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे एडिट पे, एडिट पे जाते ही यहाँ पे आपको डिफरेंट फ़िल्टर्स मिल जाएंगे। आप सी ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट फ़िल्टर्स मिल जाएंगे, आप इसका डिफरेंट फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। नीचे आपको ब्लैक एंड वाइट का शेड भी मिलेगा, तो आप डिफरेंट फ़िल्टर को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड का। ओके, सो दिस इज़ ये हमने बात कर ली कि कैसे आप फ़िल्टर चेंज कर सकते हैं। आप एडिट पे ही जाइए एक बार, एडिट पे आपको नीचे और भी तरीके मिल जाएंगे। जैसे आप मान लीजिए इस इमेज में हमें आउटलाइन ऐड करनी है, तो आप इस इमेज को क्लिक करेंगे, एडिट पे जाएंगे, एडिट पे जाते ही नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा शैडोज़ का। जैसे ही आप शैडोज़ पे जाएंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा आउटलाइन का। आप देखिए इसमें शैडो ऐड कर सकते हैं ग्लो वाले, ये आप आउटलाइन पे जाएंगे तो ये देखिए आउटलाइन आ गई है, बट अभी ब्लैक कलर की आई है तो इतना दिख नहीं रही। तो नीचे जाएंगे, ये कलर आपको यहाँ ऑप्शन देगा, आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं और ये हम साइज रिड्यूस कर सकते हैं। एकदम थिन लगानी है तो हमें, ये हमने क्रिएट कर दी। ओके, ऐसे ही आप शैडो ऐसी ही दे सकते हैं, ग्लो वाली शैडो दे सकते हैं, आप आउटलाइन दे सकते हैं। तो अभी हम आउटलाइन ही रखते हैं और इसका साइज थोड़ा सा डिक्रीज कर देते हैं। ओके, नाउ अब हम बैक जाते हैं, फिर से एडिट पे जाते हैं और एडिट पे जाके हमें और भी कई तरीके मिलेंगे, जैसे कि आप ब्लर कर सकते हैं, आप फेस रिटच कर सकते हैं। नीचे मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ, मान लीजिए कि इमेज ब्लर होती, अभी तो ये परफेक्ट है, बट ये इमेज अगर ब्लर होती तो आप नीचे जाएंगे इमेज अपस्केलर पे,
इस पे आप क्लिक करते ही आपको यूज़ दिस ऐप करके, बट ये प्रो वर्ज़न होता है तो आपको अभी नहीं मिलेगा, बट पहले ये फ्री में भी अवेलेबल था। बट कोई नहीं, आप अगर आप प्रो वर्ज़न ले लेंगे तो आपकी अगर ये इमेज ब्लर होती तो आप इसे ये इमेज अपस्केलर से अपस्केल कर सकते थे। ओके, अब बॉर्डर, अगर मान लीजिए इसमें मुझे बॉर्डर ऐड करना है और बॉर्डर का स्टाइल दिया हुआ है, ये देखिए, ये हमारा डॉटेड बॉर्डर आ गया। अभी कलर चेंज है इसलिए हमें नहीं दिख रहा है, तो हम इसका कलर एक काम करते हैं, ये कर देते हैं। तो अभी देखिए आपको इस इमेज पे बॉर्डर दिख रहा है, हालांकि हमें चाहिए नहीं, बट हम आपको तरीका बता रहे हैं कैसे आप बॉर्डर यूज़ हो। ये शॉर्ट लाइन वाला, ये लाइन से बॉर्डर हो जाएगा। आपको नन चाहिए तो नन कर सकते हैं। ओके, अब मान लीजिए इस इमेज को मुझे क्रॉप करना है, तो ये ऑप्शन होता है आपका क्रॉप का। तो आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप जितना चाहें उतना क्रॉप कर सकते हैं। ओके, क्योंकि अभी हमें क्रॉप नहीं करना है तो हम ऐसे करते हैं। आपको इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करनी है तो आप इसे ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, ये ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन होता है। तो ये काफ़ी हैक्स है जो आपको कैनवा में मिल जाएंगे। कैनवा में आप बहुत ही सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये अब हम बैक आ जाते हैं फिर से अपनी, बैक आ जाते हैं और हम अपने कैनवा के होम पे आ जाते हैं। अब कैनवा के होम पे हमने क्योंकि रीसेंट डिज़ाइन एक क्रिएट किया है तो रीसेंट डिज़ाइन में ये दिख रहा है। अब हम बात करते हैं कैसे हम कैनवा में व्हाइट बोर्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन है व्हाइट बोर्ड का। तो आप जैसे ही व्हाइट बोर्ड पे जाएंगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। अब आप यहाँ पे पेन का यूज़ कर सकते हैं। पेन का यूज़ आप देखिए, आप डिफरेंट तरीके के चार्ट्स को यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। आपको पेन का भी ऑप्शन मिलता है। ये आपको डिफरेंट कलर के पेन पेंसिल मिल जाएंगे जिससे कि आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं कैनवा, ओके। तो आप यहाँ से, और ये आपका इरेज़र है, आप इसे इरेज़ कर सकते हैं। ऐसे ही सिंपली व्हाइट बोर्ड वाले सारे फीचर्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ सोशल मीडिया की। तो आप देखिए जैसे ही सोशल मीडिया पे जाएँगे तो आपको बहुत सारी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स की ये टेम्पलेट्स मिल जाएँगी। जैसे आपको यूट्यूब थंबनेल हमने देख लिया है, इंस्टाग्राम रील क्रिएट कर सकते हैं, यूट्यूब का इंट्रो वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे जाएँगे तो आपको इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक पोस्ट ये सारी मिल जाएँगी। तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कैनवा के ट्यूटोरियल में देखेंगे कि कैसे आप सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट और फेसबुक पोस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मिलते ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप इतना प्रैक्टिस करिए, आप एक बेहतरीन थंबनेल बना के देखिए। और अगर आपको फ्री कैनवा का प्रो वर्ज़न चाहिए लोएस्ट प्राइस पे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कैनवा प्रो। मैं आपको रिप्लाई दूंगी और बताऊंगी कि कैसे आप सस्ते, बहुत ही कम प्राइस में आप कैनवा प्रो ले सकते हैं। तो